जैसे हठ योग की आपने बात किया, तो हठ योग में शरीर का आधार मूलाधार चक्र है। जी। और मूलाधार चक्र से हम सातों चक्रों में अपनी ऊर्जा को जो प्रभावित करते हैं। मानो प्रवाहित करते हैं, तो उसमें मूलाधार चक्र चूंकि शरीर का आधार है और शारीरिक रूप से व्यक्ति, आज के समाज के प्रत्येक जन व्यक्ति शारीरिक समस्याओं से उलझा हुआ है। तो गुरुजी, उसमें मूलाधार चक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या आध्यात्मिक प्रयोग करनी चाहिए? सबसे पहली बात तो है, जो प्रश्न आपने उठाया है बहुत ही अच्छा प्रश्न है जी। लेकिन आज का जो युवा वर्ग है वह जानता ही नहीं कि जो है शरीर, वह समझता है कि शरीर हाड़ और मांस का लोथड़ा है जी। लेकिन ये केवल इतना ही नहीं है जी। इसके अंदर रहने वाली जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों, अगर वे शक्ति न हो तो ये कुछ भी नहीं है। जी। जो अब प्राण निकल जाते हैं, जी। प्राण नहीं रहते, जी। तब जो है दूसरा हिलाल है, वो जो है कुछ नहीं कह रहा, कोई वो उससे कुछ पूछ रहा वो बोल नहीं रहा, कोई उससे कुछ कह रहा वो सुन नहीं रहा। शरीर जो का तो है जी। लेकिन वो सब हो गया, वो मुर्दा हो गया। जी। अब इसमें क्या है कि अगर हमें वास्तविक अपने सातों चक्रों को जगाना है जी, तो इसके लिए चाहिए कि हम पहले तो स्थिर हों। जी। यानी आवश्यक है स्थिर होना, स्थिर अवस्था का अभ्यास करना चाहिए, स्थिर अवस्था में होना चाहिए। जब तक हम स्थिर नहीं होंगे, और स्थिर होने के लिए किसी भी सुखासन पर, जिस आसन पर आप अधिक से अधिक समय बैठ सकते हैं, उस आसन पर बैठ के, वहाँ कोई मंत्र नहीं है। स्थिर होने के लिए किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है, वहाँ तो केवल स्वयं को ही समझने के लिए स्थिर होना पड़ता है। और जब हम आसन पर स्थिर होने लगते हैं, उसके पश्चात हम लेट कर भी स्थिर हो सकते हैं, चलते चलते भी स्थिर रह सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अभ्यास करना पड़ता है बैठकर। 90 अपने आप को 90 अंश के कोण पे रीढ़ की हड्डी को सीधी करके बैठकर जब हम अभ्यास करते हैं, तब वो अभ्यास हमारा सबसे पहले मूलाधार, क्योंकि मूलाधार सबसे पहला चक्र है, उसी के द्वारा हम कुंडलिनी शक्ति, ये जो भी कुछ क्रियाएं हैं, वे सब कुछ धीरे धीरे आध्यात्मिक ग्रोथ करनी है गुरुजी, उसी के बाद संभव है। सूची के बाद संभव है। जब तक मूलाधार को हम सिद्ध नहीं कर पाते, मूलाधार हम नहीं जगा पाते अपना, तब तक और चक्र जगाना हमारे लिए एक बेवकूफ़ी भरे भी शब्द है। जी। अधिकांश आजकल आज्ञा चक्र पर जोर है। जी। जो साधक है आज्ञा चक्र पर जोर देते हैं। जी। लेकिन आज्ञा चक्र की अवस्था क्या है? यहाँ तो वो माया और प्रेम, यानी प्रभु और माया में फंसा हुआ है आज्ञा चक्र। यहाँ से तो हर चीज की आज्ञा मिलती है, नेगेटिव भी आज्ञा मिलती है, पॉजिटिव भी आज्ञा मिलती है। अगर लेकिन जो हम मूलाधार से जब उठते हैं, सबसे पहले चक्र में हमें मूलाधार पर ध्यान लगाना चाहिए। जब हम मूलाधार से उठते हैं, तब जो है धीरे धीरे हम अनेक चक्रों में चले आते हैं। और जब हम धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं, तब जो है यानी पूर्णता हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बीच में किसी केंद्र पर जाकर रुक जाए, देखिए एक उदाहरण है रावण का। रावण के पास कौन सा चक्र खुला हुआ था? उसका वो कौन से चक्र का अधिकारी था? वो था नाभि चक्र, जिसे बोलते हैं मणिपुर क्षेत्र। मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र उसका जागृत था, जिसे कहते हैं कि उसके नाभि में अमृत था। वो अमृत तो हर किसी के अंदर है, लेकिन जो है जो जिस समझ गया, उसने जिस क्षेत्र में जो जा लिया, वो इस क्षेत्र का अधिपति होगा। यानी हम धीरे धीरे अपने क्षेत्रों को समझते रहे, ऊपर चढ़ते रहे। यानी ये जो ऊर्जा हमारी, ये नीचे को बहती है, ऊपर को भी बहती है। जब हम इसका हम संसार में प्रयोग करते हैं तो ये नीचे को बह जाती है। जब हम इसे ऊपर को ले जाना चाहते हैं, ऊर्ध्वगामी होते हैं, तब ये ऊपर को जाती है। लेकिन इसके लिए अभ्यास की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और आज का जो युवा वर्ग है वो जानता ही नहीं ये सब क्या है। उसे ज्ञान ही नहीं, वो चाहता ही नहीं कि इस सब को जानना। क्योंकि आज के युवा मुझे मिलते हैं, कहते हैं जी भगवान कहाँ हो? किसी ने देखा क्या भगवान कैसा हो? भगवान दिखाइयो कैसा हो। तो गुरुदेव, कुछ विशेष प्रयोग आप जितने भी दर्शक हैं उन्हें बताना चाहेंगे कि हम अपने शरीर को मजबूत करने के लिए अपने कौन कौन सी एक्सरसाइज, कौन सी योगिक क्रियाएं करें जिससे हमारा मूल आधार मजबूत हो? हमें सबसे पहले तो जो है हमारे जो है नाथ संप्रदाय में तो योग के 6 अंग हैं। क्योंकि और जो है हमारे और संप्रदाय जो है वे बताते हैं योग के 8 अंग, यम और नियम। ये दो नियम तो सबके पास होने चाहिए, तभी वो मनुष्य है। जब तक वो यम और नियम नहीं उसके शरीर में धारण है, तब तक वो मनुष्य कहलाने का भी अधिकारी नहीं है। यानी यम किसे कहते हैं? जो नहीं करना, वो तो यम है। और जो करना है उसे कहते हैं नियम। यानी जो हमें नहीं करना, ये भी सब जानते हैं,
जी हमें चोरी नहीं करनी, हमें पाप नहीं करना, हमें कुछ ये नहीं करना, वो नहीं करना, जी ये भी सब जानते हैं। जी और ये भी जानते हैं कि हमें दूसरे से प्यार से बोलना चाहिए, किसी से जो है हमें कुछ गलत नहीं करना चाहिए। या नियम और नियम तो हर किसी मानव के अंदर दृढ़ होने चाहिए। इसलिए गोरक्षनाथ जी ने आसन से शुरू किया है। जी हमारा आस्थान स्थिर होना चाहिए जी और जिस आसन पर हम अधिक से अधिक समय तक बैठ सकते हैं, जी कम से कम 3 घंटे, जिस एक आसन पर हम बिना हिले डुले बैठ सकते हैं, जी वह आसन कुछ दिनों में सिद्ध हो जाता है। और जब तक आसन सिद्ध नहीं होता तब तक उससे अगली क्रिया प्रत्याहार नहीं चल सकता। जी पहले आसन को ही सिद्ध करना पड़ता है। जी जब आसन सिद्ध हो जाता है तभी प्रत्याहार चलता है। जी और प्रत्याहार में ये नहीं कि हमें ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। हम कान के द्वारा भी खा रहे हैं, जी मुंह के द्वारा भी खा रहे हैं, आंखों के द्वारा भी खा रहे हैं, जी हम रूम के द्वारा खा रहे हैं। जी हम जो दृश्य देख रहे हैं, जी अगर हम उन दृश्यों पे, यानी सामने फिल्म चल रही, फिल्म शुद्ध है, अच्छी है, उसे भी देख रहे, और जो है अशुद्ध है, गलत फिल्म है, उसे भी देख रहे। जी लेकिन हम देख क्या रहे? जी ये तो माया देख रहे, कुछ है ही नहीं। जी जब हमारी समझ ये हो जाती है कि संसार कुछ नहीं है, जी तो हम पॉजिटिव हो जाते हैं। जी और जब तक जो है हम माया में फंसे हुए हैं, तब तक हम पॉजिटिव हो ही नहीं पाते। जी हम बहुत कोशिश करते हैं जी हम जो गलत काम ना करें, जी लेकिन कहीं ना कहीं हो जाता है। जी यानी ना करें लेकिन हो जाता है। जी क्यों? क्योंकि ये माया है। जी इस माया को समझ गए जी तो हम जो है बिल्कुल अपने जो है आसन को सिद्ध कर सकते हैं। जी और जब आसन सिद्ध हो जाता है, उसके पश्चात ही प्रचार चलता है। जी प्रचार में हमें अपनी वाणी को किस प्रकार से बोलना है, यानी कितनी शांत प्रक्रिया में बोलना है। जी कभी क्रूर नहीं होना चाहिए बोलने में। जी अगर कोई दूसरा आप शब्द कह रहा, अपमान कर रहा, जी तो ये समझते हैं कि परमात्मा ने से इतनी बुद्धि दी है, इसका क्या गिला करे, क्या क्रोध करे किसी को? जब उसे जी। परमात्मा ने बुद्धि इतनी दी, जी उससे फालतू वो क्या बोल सकेगा? जी जितनी जिसके पास बुद्धि है वो उतना ही तो इस्तेमाल करेगा, जी उससे ज्यादा नहीं कर सकता। जी अगर कोई हमारा सम्मान कर रहा तो वहाँ खुश ना हो। जी क्यों? कि हम कौन है जिसका सम्मान हो रहा? जी वो तो परमात्मा है जिसके माध्यम से सम्मान हो रहा। जी अगर परमात्मा चाहे एकदम सांस रोक दे तो जी। सम्मान किसका? उसी का ही है, उसी शक्ति का सम्मान है। हमारा तो कुछ भी नहीं है, ना अपमान है ना सम्मान है। जी तो ना हमें अपमान में दुखी होना चाहिए, ना सम्मान में ज्यादा खुश होना चाहिए। जी इस प्रकार इसे कहते हैं प्रचार की अवस्था। जी गुरुदेव यानी हम खा रहे हैं मुंह से, जी क्या खा रहे? भोजन कर रहे, दूध पी रहे, उसी से शराब पी रहे। जी वही तो मुंह है जिससे शराब भी पी जा रही। सत्य ये सभी चीजें जो खाई पी जाती है मुख के द्वारा, जी ये भी प्रचार में है। जी लेकिन प्रचार की बहुत उड़े की परिभाषा है। जी प्रचार की वास्तविकता यही है कि हम केवल वो चीज ग्रहण करें जो परमात्मा को प्रिय है। जी क्योंकि मनुष्य तो कुछ है ही नहीं, जी ये तो अपने पूर्व जन्म के प्रारब्ध को भोगने के लिए यहाँ आया हुआ है। जी गुरुदेव प्रारब्ध को भोगने के लिए। जी अब प्रारब्ध को भोगते भोगते ऐसे कर्म कर दे कि वो आगे फिर उड़ जा। जी अगर हम केवल भोग को ही समझे, केवल हम भोगना आए हैं, जी तो हम आगे उड़ जाए ना। जी यानी हम कोई कर्म के अधिकारी ना बने। जी हम ये ना कह कि या तो बीड़ी मेरी है, ये जी तो सामान मेरा है, इसके जी। बिना तो मैं जी नहीं सकता, जी। या ये तो इस पर तो मेरा अधिकार है। कुछ नहीं है मेरा, जी जो कुछ है वो परमात्मा का है। जी। जो हो रहा है वो परमात्मा की कृपा से हो रहा है। अच्छा हो रहा है तो भी परमात्मा की कृपा है, बुरा हो रहा है तो भी परमात्मा की कृपा है। हम तो भोगना है जो हमने किए थे। जी। जब हम किसी कार्य को करते हैं उसमें आनंद लेते हैं करते ही। जी तो जब उसके भोगने का समय आता है, अगर उस भोगने के समय को भी हम आनंद के द्वारा भोग ले तो हमारा कर्म उतर जाओ, आगे हुआ ही नहीं कुछ। अगर हम उसमें दुखी हो गए तो एक कर्म बढ़ा दिया हमने अपना।